नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टेज ऑफ फायर। आग की कुल कितनी स्टेज होती हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, हमारी जो आग होती है उसकी टोटल 4 स्टेज होती है। कौन कौन सी? इंसेपिएंट, ग्रोथ, फुल्ली डेवलप्ड और 4 नंबर जो आती है डेकी। ठीक है, ये 4 स्टेज होती है हमारी आग की। अब बात करते हैं इंसेपिएंट में क्या होता है, ग्रोथ में क्या होगा, फुल्ली डेवलपमेंट में क्या होता है और डेकी के अंदर क्या कुछ होता है। देखिए, इंसेपिएंट जो होगा उसको एक ट्राइएंगल के माध्यम से हम समझेंगे। जिस प्रकार ये एक ट्राइएंगल है किसकी? आग की। तो आग को लगने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है? ईंधन की, तापमान की और ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की। देखिए, अगर आग को ये तीनों चीजें पर्याप्त मात्रा में मिल जाती हैं तो क्या हो जाती है? हमारी आग लगना शुरू हो जाती है। ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन, इन तीनों के रिएक्शन से ही क्या होती है? एक चिंगारी उत्पन्न होती है और वो चिंगारी ही क्या कहलाती है? एक आग का रूप धारण कर लेती है। तो उसे ही किसके नाम से हम फायर के नाम से जानते हैं? फायर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अगर ईंधन की हम सप्लाई कट कर देंगे तो तापमान और ऑक्सीजन के द्वारा हमारी आग पॉसिबल नहीं है, या फिर हम टेम्परेचर की सप्लाई को कट कर देंगे तो ईंधन और ऑक्सीजन से आग लगना पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आग को लगने के लिए ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन तीनों चीजें पर्याप्त मात्रा में होनी जरूरी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इंसेपिएंट जो स्टेज होती है इसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। क्या नहीं मिल पाती? ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, जिसके कारण हमारी आग बुझ जाती है। तो जो शुरुआती दौर की जो आग होती है उसको किसके नाम से? इंसेपिएंट के नाम से जानी जाती है। इसमें ऑक्सीजन जो होगी वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। अब ये चीजें हमें पता होना चाहिए कि आग को लगने के लिए कितने % ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। 16% आग को लगने के लिए, आप सभी को, जिन स्टूडेंटों को, जिन दोस्तों को पता है इसके बारे में कि आग को लगने के लिए कितने % ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? 16% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर 16% ऑक्सीजन है प्लस ईंधन और तापमान अपने पास है तो आग लग सकती है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो 16% अगर ऑक्सीजन है अपने पास तो आग लगेगी। दूसरा पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अगर जो ऑक्सीजन है वो 15% पहुंच जाए तो उसके अंदर कम चांस बनते हैं। जो चांस होंगे ना, कम चांस बनते हैं। आग लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती। तो 16% में आग लग सकती है, 15% में आग होगी वो कम चांस होते हैं बिल्कुल भी, मतलब आग लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती। तो 15% में। अब बात करते हैं 14% पे। देखिए, 14% अगर ऑक्सीजन है और अपने पास ईंधन और तापमान है तो इसमें कभी भी आग नहीं लग सकती, कभी भी आग नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। तो ये था हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो। आग को लगने के लिए 16% ऑक्सीजन जरूरी है। अगर 15% ऑक्सीजन है तो आग लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती। अगर अपने पास 14% ऑक्सीजन है तो आग कभी भी नहीं लगेगी। क्या नहीं होगी? कभी भी नहीं लगेगी।
अब बात करते हैं एक और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आग को बंद करना है, बुझाना है, तो ऑक्सीजन को हमें कितना % कम करना होगा कि हमारी आग बुझ जाए? तो वो होती है 12%। 12% अगर हम ऑक्सीजन को कम कर देते हैं तो हमारी आग आसानी से बुझ जाएगी। तो ये जो चीजें हैं हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम ऑक्सीजन को 12% कम कर दें तो हमारी आग आसानी से बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि आग को लगने के लिए ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन, इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। अगर एक की भी सप्लाई कट कर देंगे तो आग हमारी बुझ जाएगी। तो इसके कारण हमारी ऑक्सीजन को 12% हम कम कर देंगे तो आग बुझ जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी इंसेपिएंट यानी कि शुरुआती जो दौर की आग होती है वो। इसमें ये जो आग होगी वो पूर्ण रूप से नहीं लग पाती। क्या लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, शुरुआती दौर की आग, शुरुआती दौर की आग। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन जो है ना पर्याप्त मात्रा में ना मिल पाने के कारण यह आग नहीं लग पाती। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है? आप सभी को पता होगा, ग्रोथ यानी कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ आना। तो इसमें जो आग है ना हमारी, वो क्या करती है? फ्लेम छोड़ना शुरू करती है। क्या? फ्लेम। देखिए फ्लेम क्या होता है? जिस प्रकार से हमारा पेट्रोल की जो टंकी होती है उसको जब हम खोलते हैं तो ऊपर की तरफ पेट्रोल उड़ना शुरू हो जाता है। तो जो ऊपर उड़ता है ना उसी को किसके नाम से? फ्लेम के नाम से जाना जाता है। अब जो आग लगेगी ना वो पेट्रोल में नहीं, उस फ्लेम के अंदर लगती है। कभी भी पेट्रोल में नहीं, फ्लेम के अंदर लगती है। कभी भी आग लकड़ी के अंदर नहीं लगती। तो लकड़ी के द्वारा जो फ्लेम तैयार होता है, लकड़ी के से जो फ्लेम तैयार होता है उसमें आग लगती है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि इसमें ग्रोथ के अंदर जो आग होती है हमारी, वो फ्लेम छोड़ना शुरू कर देती है। तो फ्लेम छोड़ने से आग थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे क्या होती है? वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जिस प्रकार हमारा जो उपले होते हैं उसमें क्या हो जाता है? धीरे धीरे फ्लेम तो छोड़ती है वो, लेकिन आग पूर्ण रूप से नहीं लग पाती। तो हम उसमें क्या करते हैं? फूंक मारते हैं ताकि उसके अंदर फ्लेम निकले। जब फ्लेम निकलेगा तो हमारी आग थोड़ी सी क्या होगी? जलना शुरू हो जाती है। तो इसमें लिखेंगे ग्रोथ के अंदर जो आग होती है वो फ्लेम छोड़ना शुरू करती है, फ्लेम छोड़ना शुरू करती है, तो जिससे हमारी आग लग जाती है। यानी कि इसमें फ्लेम छोड़ती नहीं है क्योंकि शुरुआती दौर है और इसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण ये बुझ जाती है। अब ग्रोथ में थोड़ी सी डेवलपमेंट होता है, विकास होता है उसमें, तो क्या होगी? वो फ्लेम छोड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा जो है उसकी तरफ, फुल्ली डेवलपमेंट। फुल्ली डेवलपमेंट जिस प्रकार से हमारे ये जो लकड़ी के गट्ठे हैं, ठीक है, ये लकड़ी के गट्ठे हैं। अब इसके अंदर जब आग लगती है ना तो वो क्या होगी? पूर्ण रूप से इस सभी के ऊपर आग लग जाती है। जिस प्रकार लकड़ी के गट्ठे हैं उसके चारों तरफ अगर आग लग जाती है तो उसको किसके नाम से? फुल्ली डेवलपमेंट के नाम से। पूर्ण जो विकास हो गया होता है आग का वो होता है फुल्ली डेवलपमेंट। तो इसमें पूर्ण रूप से आग लगती है, पूर्ण रूप से आग लग जाती है, लग जाती है। जिस प्रकार हमने बताया ये एक लकड़ी का गट्ठा है, इसके चारों तरफ जो आग है ना वो लगती है, तो उसको किसकी कैटेगरी में? फुल्ली डेवलपमेंट की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो ये थी हमारी फुल्ली डेवलपमेंट फायर स्टेज। अब बात करते हैं 4 नंबर जो स्टेज है उसके बारे में। 4 नंबर स्टेज है डेकी। डेकी क्या होती है? देखिए जिस प्रकार हमारी जो लकड़ी है ना वो जलती, कंटिन्यू जलती रहती है, फ्लेम छोड़ती रहती है, तो वो होगी फुली डेवलपमेंट। लेकिन जलने के पश्चात जो अंगारे होते हैं, कोयला जो होता है ना, अंगारे जो होंगे वो भी तो आग का ही एक पार्ट होता है, आग की ही तो एक स्टेज होती है। लेकिन उसमें क्या होता है? ना तो फ्लेम निकलता है और ना ही धुआं। तो इसमें लिखेंगे इस स्टेज में ना तो धुआं निकलता है, और ना ही फ्लेम निकलता है।
फ्लेम निकलता है। तो ये है डेकी। सबसे लास्ट की जो स्टेज होती है वो ये अंगारे होते हैं। जलने के पश्चात हमारी जो लकड़ी होती है वो जल जाती है, तो क्या बचते हैं? अंगारे जो बचते हैं ना, उसी को किसके नाम से, उसी को किसकी कैटेगरी में, सॉरी, डेकी की कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ना तो फ्लेम निकलता है और ना ही धुआं निकलता है। अंगारों के अंदर ना तो फ्लेम निकलेगा और ना ही धुआं निकलेगा, तो उसको किसकी में, डेकी की कैटेगरी के अंदर, डेकी की स्टेज में रखा जाता है। तो ये है हमारी टोटल 4 स्टेज आग को लगने की। स्टेज ऑफ फायर, फर्स्ट है इंसेपिएंट, शुरुआती दौर की आग, जो कि ऑक्सीजन पूर्ण रूप से ना मिल पाने के कारण बुझ जाती है। दूसरी ग्रोथ, जिसमें थोड़ा सा विकास होता है आग का और इसमें फ्लेम, जो फ्लेम होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। तीसरा फुली डेवलपमेंट, इसमें पूर्ण रूप से विकास होता है और लकड़ी के चारों तरफ ये हमने दिखाई, इस रूप में ये आग लगना शुरू हो जाती है। तो इसका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। 4 नंबर डेकी, इसके अंदर जो आग होती है वो लग करके क्या हो जाती है, वो एक जो लकड़ी वगैरह होती है वो एक अंगारे का रूप ले लेती है। तो उसमें ना तो धुआं निकलता है और ना ही फ्लेम निकलता है, तो उसको किस कैटेगरी में, डेकी की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये 4 स्टेज थी फायर की। तो बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको क्लियर किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने चैनल तक बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।